6 अप्रैल को सुनवाई हो पाती है या नहीं, ये तो अभी मुझे लगता है कि संदिग्ध है, संशय बनी हुई है इस बात पे कि 6 अप्रैल को सुनवाई होगी या नहीं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, और इसीलिए हम लोग पिटिशनर से फिर हम बात करेंगे। बीएसएससी भी चाहे तो इस केस की लिस्टिंग जल्द से जल्द करवा सकती है, जल्द से जल्द सुनवाई करवाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिटिशनर को ही करना है, बीएसएससी भी कर सकती है। बीएसएससी को भी चाहिए कि अपनी तरफ से वो पूरा प्रयास करे कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा मामला पूरी तरह से हाई कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही इसका मेरिट लिस्ट आने की पूरी संभावना है। आपको बताएं कि 6 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है, लेकिन जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक 6 अप्रैल को सुनवाई होने की संभावनाएं कम हैं, नहीं के बराबर है। इन सभी को लेकर छात्र नेता दिलीप जानकारी दे रहे हैं। चलिए सुनिए क्या कहा उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का मामला अभी पटना हाई कोर्ट में चल रहा है और सभी लोग मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट निकले, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से सभी के हाथ बंधे हुए हैं और अब सबकी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर टिकी है कि पटना हाई कोर्ट कितनी जल्द इस मामले में अपना फैसला सुना दे और बीएसएससी मेरिट लिस्ट जारी कर दे। 6 अप्रैल को जो डेट है उस पर हम लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन कल ही मुझे पता चला है कि 6 अप्रैल को संभवतः अब सुनवाई शायद नहीं हो पाए। लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, वकील से भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात अभी तक नहीं हो पाई है। बार बार हम फ़ोन भी कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किया जा रहा है वकील के द्वारा, तो इस वजह से वकील से बात नहीं हो पाई है। लेकिन पिटिशनर से जो हमने कल बात किया तो पता चला कि 6 अप्रैल को लिस्टिंग ही होगी, यानी कि एक केस की सुनवाई कब होगी ये 6 तारीख को पता चलेगा। हम लोग पहले से यही जान रहे थे कि 6 अप्रैल को सुनवाई होगी और 6 अप्रैल को हो सकता है जजमेंट भी आ जाए। लेकिन कल जब पिटिशनर से बात हुई है तो पिटिशनर ने ही बताया कि 6 अप्रैल को लिस्टिंग ही होगी, कि ये इस केस की सुनवाई कब होगी। तो हमने उनसे कहा भी है कि आप अपने वकील पे दबाव बनाइए और ये प्रयास कीजिए कि लिस्टिंग हो जाए जल्द से जल्द और जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो और जल्द से जल्द डिसीजन आ जाए। और जहाँ तक काउंटर एफिडेविट जमा करने की बात थी तो पिटिशनर ने बताया कि 1 अप्रैल को इन लोगों ने, यानी कि फ्राइडे को 1 अप्रैल को इन लोगों ने काउंटर एफिडेविट पटना हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है वकील के माध्यम से। तो ये एक अपडेट है कि 1 अप्रैल को यानी फ्राइडे को काउंटर एफिडेविट पिटिशनर के द्वारा पटना हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया है और 6 अप्रैल को जो डेट है इस केस से संबंधित पटना हाई कोर्ट में, तो 6 अप्रैल को जैसा कि पिटिशनर ने बताया है, मैं उस आधार पर बता रहा हूँ कि 6 अप्रैल को केस की लिस्टिंग होगी। हमने ये भी उनसे कहा कि अपने वकील से आप बात कीजिए और उससे पहले लिस्टिंग करवाने की कोशिश कीजिए कि 6 अप्रैल को ही सुनवाई हो जाए। लेकिन अब कोर्ट की प्रक्रिया है तो इसमें कैसे क्या हो सकता है ये तो ज़्यादा मैं भी नहीं बता पाऊँगा। मुझे भी उतनी इस सब बारे में उतनी जानकारी नहीं है, ये तो वकील नहीं बता पाएंगे। लेकिन उन लोगों का कहना है पिटिशनर का कि वकील ने ही बताया है कि 6 तारीख से पहले हम लोग लिस्टिंग भी नहीं करवा सकते हैं। तो जैसा कि पिटिशनर ने बताया मैं वही बात आप लोगों से बता रहा हूँ। तो हमने उनसे कहा भी है कि अपने वकील पे दबाव बनाइए, उनसे बात कीजिए और 6 अप्रैल को अगर सुनवाई नहीं हो पाती है तो उससे पहले अगर लिस्टिंग हो जाए कि 7 तारीख को सुनवाई हो जाए, 8 तारीख को सुनवाई हो जाए, तो उसका प्रयास कीजिए। यानी कि जितनी जल्द सुनवाई हो जाए पटना हाई कोर्ट में, उसके लिए आप लोग प्रयास कीजिए। अपने तरफ से कोई कोताही नहीं छोड़िए और किसी भी परिस्थिति में आपका वकील एब्सेंट नहीं होना चाहिए और आप लोगों की तरफ से कोई भी कोताही ना हो, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर हाल में जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो और जल्द से जल्द डिसीजन आए, ऐसा आप लोग प्रयास कीजिए और जानबूझकर केस को लटकाने का कोई प्रयास ना कीजिए। मैंने पिटिशनर से ये सब बातें कही है और पिटिशनर ने भी मुझसे यही कहा कि हम वकील से बात लगातार कर रहे हैं और हम भी प्रयास करेंगे, अभी भी प्रयास करेंगे वकील से बात करने की। लेकिन पता नहीं कि वकील लोग हमसे बात ही नहीं करते हैं, फ़ोन ही रिसीव नहीं करते हैं। तो अब क्या वजह है ये तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन हम बहुत बार प्रयास किए हैं। अब दिन भर तो 50 बार तो कॉल कर नहीं सकते किसी को, 2 बार 3 बार किए, अगर कोई रिसीव नहीं कर रहा है कॉल तो ऐसा तो नहीं कि हम 50 बार या 100 बार कॉल करते रहेंगे। फिर भी हम आज शाम में फिर प्रयास करेंगे बात करने की वकील से, और सिर्फ एक वकील से ही नहीं, हम 2-3 वकील से बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं। उन सभी वकीलों से बात करने का हम प्रयास कर रहे हैं।
और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द केस की सुनवाई हो जाए, क्योंकि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक डिसीजन तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए। तो आप लोग भी ये कीजिए कि जल्द से जल्द प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो जाए। और बीएसएससी को भी चाहिए कि अपनी तरफ से वो पूरा प्रयास करे कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो। और बीएसएससी भी चाहे तो इस केस की लिस्टिंग जल्द से जल्द करवा सकती है, जल्द से जल्द सुनवाई करवाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिटिशनर को ही करना है, बीएसएससी भी कर सकती है। तो हम बीएसएससी से भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई का वो प्रयास करे कि सुनवाई हो जल्द से जल्द अपने स्तर से, क्योंकि वो तो सरकारी संस्था है तो उनकी बातों को तो ज़्यादा तवज्जो हर जगह दिया जाएगा। तो बीएसएससी को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई के लिए वो हर संभव प्रयास करे। और जो पिटिशनर है इस केस में उनसे तो हम आग्रह कर ही चुके हैं, फिर हम करेंगे। आज फिर हम फ़ोन से भी बात करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से भी कर रहे हैं और फिर फ़ोन से भी हम बात करके करेंगे कि अपने वकील पे वो दबाव बनाए और जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो, इसका वो प्रयास करें। अब 6 अप्रैल को सुनवाई हो पाती है या नहीं, ये तो अभी मुझे लगता है कि संदिग्ध है, संशय बनी हुई है इस बात पे कि 6 अप्रैल को सुनवाई होगी या नहीं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसीलिए हम लोग पिटिशनर से फिर हम बात करेंगे कि 6 अप्रैल को सुनवाई कराने का हर संभव वो प्रयास करें, अपने वकील से बात करें। लेकिन पिटिशनर लोग का कहना है कि 6 अप्रैल को लिस्टिंग ही होगी इस केस की, क्योंकि कोर्ट ने 6 अप्रैल का डेट दिया है तो उससे पहले लिस्टिंग भी नहीं हो पाएगा, ऐसा उन लोगों का कहना है। लेकिन हमने कहा कि वकील से आप बात कीजिए और ये प्रयास कीजिए कि 6 तारीख से पहले ही लिस्टिंग हो जाए और 6 तारीख को हर हाल में सुनवाई हो जाए, ऐसा आप लोग प्रयास कीजिए। अब देखिए कहाँ तक हम लोग इस प्रयास में सफल होते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पिटिशनर से भी बात करें, वकील से भी बात, अभी हम शाम तक फिर कोशिश करते हैं बात करने का। और हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द हो इस केस की सुनवाई हो जाए। और आप लोग भी अपने स्तर से अगर कुछ ऐसा हो तो पता कीजिए इस मामले में कि क्या क्या हो सकता है। अगर आप लोग के कोई रिश्तेदार हो या दोस्त हो या कोई भी हो, जानकारी में हो जो वकील हो पटना हाई कोर्ट के, तो उनसे भी आप लोग संपर्क कीजिए कि इस मामले में क्या क्या हो सकता है। फिर मुझे भी बताइए ताकि हम भी उस स्तर पे उस तरफ ध्यान दें और उस वैसा काम कर सके ताकि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो सके। तो अभी फिलहाल अपडेट यही है कि 1 अप्रैल को यानी फ्राइडे को पिटिशनर ने काउंटर एफिडेविट जमा कर दिया है और 6 अप्रैल को सुनवाई होगी या नहीं होगी ये अभी कहना मुश्किल है। और देखना है कि लिस्टिंग होती है कि केस की तो कब सुनवाई होती है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। इसलिए अपने स्तर से आप लोग भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि 6 अप्रैल को सुनवाई होने की संभावनाएं कम हैं। तो आपको बताएं कि अंतिम फेज में जाकर जो है ये परीक्षा लटक गया है। दिसंबर से लगभग छात्र इंतजार कर रहे हैं कि कब कोर्ट में सुनवाई पूरी होगी और इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और देखते देखते अप्रैल आ गया और यही जो कारण है वो छात्रों में बेचैनी बढ़ाए हुए है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। कानूनी मामला है, कोर्ट के पास है पूरा मामला और छात्र जो है परेशान हैं, वो इंतजार में है कि आखिर कब उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।